नमस्कार। आज हम सुमित जी को ही सुमित जी के शो पे बुला रहे हैं। रीज़न बीइंग कि मेरे मन में इतने सारे क्वेश्चन्स हैं वो इनकी कंट्री को लेके जहाँ ये रहते हैं, मतलब इनकी कंट्री नहीं, जहाँ ये रहते हैं। हाँ, इतने सारे सवाल हैं कि हम इतना कुछ टीवी पे देखते हैं, तो हमें एक मतलब एक क्लैरिटी चाहिए कि ये जो नैरेटिव हम जो दूसरे शोज़ पे हम सुनते हैं, तो क्या वो सही है या हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या मतलब आई डोंट नो, समटाइम्स आई फेल टू अंडरस्टैंड। कभी-कभी तो ऐसा सुन के ऐसा लगता है जब हम बाकियों को सुनते हैं कि अरे चाइना तो गया और गया और गया। हुँ? ऐसी-ऐसी बातें सुनाई देती है। तो क्या आप थोड़े-से सवालों का जवाब दोगे, क्लैरिफाई करोगे? क्योंकि मीना जी मुझे ये लगता है कि भई हमें एक सच्चाई का पता होना चाहिए। हमें मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कोई बेवकूफ़ बनाता जा रहा है या वो सच बोल रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हो। सो टुडे इज़ अ प्लेटफॉर्म, नाउ यू कैन क्लियर योरसेल्फ व्हाट इट इज़। मैंने तो कभी चाइना के बारे में कभी बात करी नहीं है। व्हाटएवर इज हाँ, देयर आई प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। एंड मुझे पता नहीं है कि दूसरे लोग क्या बोलते हैं, बिकॉज मेरे पास एक्सेस नहीं है यूट्यूब का हुँ, और का। मैं हुँ, आपको भी मालूम है कि हाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियोस एंड देन फॉरवर्डिंग टू हाँ, इंडिया, वहाँ पे हुँ, पोस्ट होती हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चंस है आप मुझे पूछ सकते हैं, एंड आई गिव यू द रियलिटी व्हाटएवर इज देयर। आई हुँ, मैं यहाँ पर बहुत एक्सटेंसिवली ट्रेवल भी करता हूँ, तो मुझे हर चीज का नॉलेज भी है, कंट्री के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, जो गवर्नमेंट कर रही है, लोग कर रहे हैं, यू नो, गोइंग थ्रू दिस टाइम। वॉट एवर इज देयर आस्क मी, आई एम रेडी फॉर। आपके कटघरे कटघरे में तो दूसरे लोग खड़े होंगे जो बोलते हैं। मैंने तो कभी कोई सेंसेशनल बात करने की कोशिश नहीं करी है। सो वॉट हाँ। एवर इज देयर यू आस्क एंड आई विल ट्राई टू जस्टिफाई। चलो वंस फॉर ऑल लेट्स गेट द क्लैरिफिकेशन, सबसे चलिए। पहले तो मेरे को ये पूछना है। मैंने सुना है कि चाइना में खाने की बहुत कमी है, फूड क्राइसिस है, और इसलिए वहां पर सिंथेटिक खाना बनता है, जैसे कि सिंथेटिक अंडे हो गए, आइसक्रीम हो गई जो सारी रात बाहर पड़ी रहती है तो भी वो पिघलती नहीं है। सो मतलब इस तरीके के जो खाने हैं, तो वो सच्ची मुच्ची अगर कोई बनाएगा तो कोई खाएगा, तो जिंदा कैसे रहेगा? एंड मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड, मतलब अगर सिंथेटिक कोई चीज है तो वो सामने दिख जाएगी ना, और टेस्ट में मीना भी जी, पता चल जाएगा, दिख भी जाएगी। सो कैन यू जस्ट पुट लाइक थ्रो सम ओके लाइट ऑन इट? ओके। पहली बात ये कि जब आप कहते हैं कि चाइना में खाने की कमी है, यहाँ पर बीन्स की कमी है, जैसे सोयाबीन है, उसकी कमी है, तो वो इनको 20 से 25% इंपोर्ट करना पड़ता है। राइस की कमी है, इनको इंपोर्ट करनी पड़ती है। क्योंकि जो मैंने पहले भी आपको एक बार आपको बताया था, मैंने अपने शो में, जो मेरा पहला शो था यूट्यूब के ऊपर, देयर आई एक्सप्लेन्ड कि चाइना में खाने की कमी क्यों है। आज की डेट में सिर्फ ग्रेन्स की कमी है। वो इसलिए बिकॉज जो इनकी उपजाऊ जगह थी, पहली बात है कि कंट्री का साइज भारत से 3 गुना बड़ा है, लेकिन जो उपजाऊ जगह है जहां पर खेती हो सकती है, वो सिर्फ 1/3 जगह है। बाकी सारी माउंटेन्स है या रेगिस्तान है, तो वहां पर खेती नहीं होती। जो 1/3 जगह थी, उसके अंदर इन्होंने इंडस्ट्रियल इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल पार्क्स बना दिए कि वो जो जगह थी उपजाऊ, वो कम हो गई। बाकी की जगह इन्होंने रेजिडेंशियल बना दिए, तो वो भी जगह कम हो गई। तो इसलिए इनके पास उपजाऊ जगह जहां पर एक उगा सकते हैं, वो कम होने के कारण इनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। दैट इज द ओनली रीजन कि ग्रेन्स की कमी है। अदरवाइज अगर आप मुझे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जिसको हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं, उसकी कमी नहीं है, वो ओवर प्रोडक्शन है यहाँ पर, तो ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक बात तो मैंने आपको ये क्लैरिफाई कर दी कि यस, जो खाने की कमी है सिर्फ ग्रेन्स की है, सोयाबीन, राइस और बीन्स। बीन्स ये वैसे भी खाते नहीं है, लेकिन जो हैवी है तो वो इतनी ज्यादा शॉर्टेज नहीं जितनी क्योंकि ये सोयाबीन बहुत ज्यादा खाते हैं, तो इसलिए वहाँ की उसकी जो है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ पर, वो ज्यादा आती है। अमेरिका में सस्ती है, तो ये वहां से इंपोर्ट करते हैं। राइस इंडिया से भी इंपोर्ट होती है, और यही चक्कर है। एज फार एज जो आपका दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का, कि सिंथेटिक फूड, कि अड्डा भी सिंथेटिक, खाना भी सिंथेटिक। देखिए, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कि जो चाइनीज हैं, दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर ऑन देयर हेल्थ। वे बाकी सब कुछ ये सहन कर लेंगे, हेल्थ के ऊपर ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर आप मुझे ये बोलेंगे कि ये सिंथेटिक फूड खा रहे हैं, जो वो बात कर रहे हैं कि आइसक्रीम बाहर रख दो ओपन में तो पिघलती नहीं है, खाना बाहर रख दो तो खराब नहीं होता, वो बात सही है। लेकिन कोई बेवकूफी है जो ऐसी बात करेगा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो यहाँ पर जैसे हिंदुस्तान में हम जाते हैं तो वहाँ पे मेन्यू पड़ा होता है, हम मेन्यू में फोटो देखते हैं, हमें पता लग जाता है कि फोटो में ये कि कौन सा खाना ये है। कई बार जैसे साउथ इंडिया में जाए,
हमें नहीं पता हम्म। लगेगा उनके खाने के नाम क्या है, लेकिन फोटो से पता लग जाता है कि ये खा, तो वी ऑर्डर फ्रॉम देयर। चाइना में क्या है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो विंडो के जो डिस्प्ले है वहां पर उन्होंने जो आपको जो फोटो में दिखता है वो सिंथेटिक उन्होंने बना के रखा होता है कि दिस इज हाउ योर प्लेट विल लुक लाइक। और वो वहां पर सालों से पड़ी हुई है, वो खराब होएगी नहीं, बिकॉज एस्थेटिक दिखाने के लिए प्लास्टिक का बनाया हुआ है, टू गिव यू आइडिया कि फूड देखने में कैसा लगता है। अब किसी बेवकूफ ने इंडियन टीवी पे ऊपर आकर वो देखा होगा सिंथेटिक फूड लगा हुआ बाहर वहां पर डिस्प्ले के लिए, उसने बोलते देखिए जी यहाँ पे तो सिंथेटिक फूड बिक रहा है। तो दिस इज जस्ट अ सेंसेशनल न्यूज क्रिएटेड बाय सम बेवकूफ कि भाई यहाँ पर हाँ। सिंथेटिक फूड बिक रहा है, बिकॉज यहाँ पर एक्चुअल फूड की कमी है। दैट इज ओनली फॉर डिस्प्ले, नॉट फॉर ईटिंग। ये लेकिन कई बार होता है ना इंडियंस को बाहर जाके उनको लगता है कि यार यहाँ पे खाना बड़ा महंगा है, कुछ सस्ते में मिल जाए। मेरे पास भी कई लोग आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे पैसे बचा लिए वहां बचा लिए, तो इन्होंने बोला होगा कि यार सिंथेटिक फूड ही खा लेते हैं। इन्होंने खुद ट्राई किया होगा। यहाँ के लोग चाइनीज जो है दे आर सो हेल्थ कॉन्शियस, दे विल नेवर ईट इट। लेकिन ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, इट इज नॉट फॉर ईटिंग। और यहाँ पे जो जैसे कोई देख आप जो टॉय का सेट्स होते हैं, जैसे हमने बच्चे देखा ना कि छोटे छोटे बच्चे वो खेल रहे होते हैं, तो यहाँ पे सच टॉयज हाँ। के सेट भी मिलते हैं आपको, जैसे किचन का है तो उसमें खाना भी कुछ हाँ। सिंथेटिक बना के करके। तो अब दैट मीन्स कि अब हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं ये ऐसे बेवकूफ लोग हैं भी, अगर वो टॉय का सेट देखेंगे ना भारत में, तो वो बाहर जाके बोलेंगे हिंदुस्तान के बच्चे तो जी ये सिंथेटिक फूड खा रहे हैं। वो भाई वो खेलने के लिए है, बच्चे खेलते हैं उसके साथ, खाते नहीं उसको। सो ये वो एक कोई कोई बेवकूफ वैसी बातें बोल सकता है कि यहाँ पर सिंथेटिक फूड लोग खा रहे हैं, इट इज फॉर डिस्प्ले नॉट फॉर ईटिंग। Oh my God, what a like 360-degree turn it is like, it's like beyond my imagination कि this is the reality करके. यस यस। Okay, now let me take you to another more interesting. I have today lined up many good things, which are like you are going to shatter all the notions what till now what we have created, like listening to all those things. अब मेरे को पता चला है कि ये जो टेस्ला कार्स है वहां पर जो इतनी बनती हैं और हर जगह वो होती है सेल होती है, तो वो सुना है कि मैंने ये टेस्ला को जो है ना वो लोकल पब्लिक प्लेस में वो चार्जिंग पॉइंट्स भी अलाउ नहीं करते हैं। और टेस्ला जो है वो खाली मतलब एयरपोर्ट्स पे नहीं जा सकती, मिलिट्री की जगह पे नहीं जा सकती जो टेस्ला कार है, क्योंकि उनको ये डर है कि उसके अंदर जो कैमरा होते हैं वो 24 घंटे रिकॉर्डिंग करते हैं और इससे आपकी जो सब सीक्रेट्स वगैरह जो चाइना की है वो बाहर चली जाएंगी करके। सो दैट वाज ओनली मतलब दे से कि टेस्ला इज ओनली नाउ मेंट फॉर कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोसरी शॉप तक आप जा सकते हो, लेकिन इसके अलावा टेस्ला इज लाइक सॉर्ट ऑफ दे हैव मेड इट यूजलेस। दे ओके वांट टू लाइक uproot this Tesla company from there. ओके। मीना जी पहली बात ये कि जो जगह है टेस्ला की फैक्ट्री की, दिस इज द लार्जेस्ट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड जो टेस्ला ने चाइना में खड़ी की हुई है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो जगह है वो सारी की सारी गवर्नमेंट की तरफ से टेस्ला को दी गई है। एंड टेस्ला की जो गाड़ियां हैं वो पहले ही भी बिक रही थी, अमेरिका से इंपोर्ट होती थी। लेकिन जब मार्केट देखी टेस्ला ने कि यहाँ पर मेरी गाड़ियां इतनी बिक रही हैं, उन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री लगा दी। चाइनीज गवर्नमेंट को पहले से मालूम था कि टेस्ला की गाड़ी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। दे एंड दिस इज द ओनली कंपनी इन चाइना, टेस्ला, वेयर 100% पार्टनरशिप जो है ओनरशिप है वो टेस्ला के पास है। चाइना के अंदर एक रूल है कि कोई भी बाहर की कंपनी यहां आएगी उसको 51% का पार्टनर कोई चाइनीज को बनाना पड़ेगा। टेस्ला ये एक ही कंपनी है, इवन एप्पल जो यहाँ पर है उसमें भी चाइनीज का पे ओनरशिप है। टेस्ला 100% इलॉन मस्क के पास है, ही नेगोशिएटेड सो वेल। एज फार एज द सेकंड पॉइंट इज कंसर्न, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, अभी वीडियो चला रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप कहीं भी चले जाइए, बिकॉज टेस्ला इतनी हॉट कार है यहाँ पर, इट इज द मोस्ट सेलिंग कार इन चाइना। और इतने बड़े बेवकूफ तो चाइनीज नहीं हो सकते कि जो गाड़ी वो सिर्फ एक ग्रोसरी शॉप शॉप तक लेके जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर कोई भी आदमी चाइना में ग्रोसरी शॉप पर गाड़ी लेकर नहीं जाता है। सारा कुछ ऑनलाइन घर पे पहुंच जाता है एट नो जीरो कॉस्ट। जो कोरियर चार्जेस है वो जीरो होते हैं, आपके घर में आती है, तो ग्रोसरी शॉप पे कोई गाड़ी लेके नहीं जाता। दूसरी बात, सारी जो यहाँ पे टेस्ला की गाड़ी है वो सड़कों पर ही चार्ज होती हैं। आप कहीं चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर हर दूसरे कोने पे आपको चार्जिंग स्टेशन मिलते हैं। हर एक मॉल के बाहर, हर एक पार्किंग लॉट में, हर गवर्नमेंट की बिल्डिंग में आपको चार्जिंग स्टेशन मिलते हैं। तो इवन कि बस स्टॉप में जाएंगे, एयरपोर्ट में जाएंगे, आपको चार्जिंग स्टेशन मिलेगा। वहां पर टेस्ला की गाड़ियां आपको ओपन में दिखती हैं, दे आर गेटिंग चार्ज। और हर जगह पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर अलाउड नहीं है ओपन में चार्जिंग करना। दूसरी बात, जो मेरी वाइफ है
शी इज अ बैंकर, उसके कस्टमर्स हैं, कई कई आर्मी वाले भी हैं। मेरी वाइफ के पास टेस्ला गाड़ी है, मेरे पास चाइनीज गाड़ी है, क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, एक कंपनी है यहाँ पर जो गाड़ियां बनाती है, उन्होंने मुझे गाड़ी अपनी कंपनी की, तुमने किसी और कंपनी की गाड़ी नहीं यूज करनी, बिकॉज यू आर अ कंसल्टेंट टू अस, तो यू शुड बी यूजिंग अवर कार ओनली। तो मैं उनकी कार यूज करता हूँ। शी गोज टू द आर्मी एरिया टू मीट हर क्लाइंट्स एंड शी गोज इन हर टेस्ला कार, और कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकेंडली, जो आपने बोला कि भी उसका कैमरा है 24 घंटे ऑन रहता है, चाइना के अंदर हर गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है, जो आगे और पीछे दोनों तरफ की रिकॉर्डिंग कंपलसरी है यहाँ पर, सो दैट अगर कोई एक्सीडेंट किसी का हो तो पता लग जाएगा कि किसकी गलती है, और उसकी इंश्योरेंस कंपनी उसको चार्ज कर लेगी। तो दिस इज कंपलसरी, एवरी गाड़ी, हर बस, हर टैक्सी के आगे और पीछे कैमरास लगे जिसकी रिकॉर्डिंग कंपलसरी है। सो ये तो एक, देखिए जिस बंदे को, जिसको चाइना के बारे में ABC भी मालूम नहीं है, वो ये बातें बोल सकता है कि भाई यहाँ पे 24 घंटे कैमरा ऑन रहता है। यहाँ पे कंपलसरी है ये चीज। अगर मेरी गाड़ी पार्किंग में भी खड़ी है, वो गाड़ी रिकॉर्ड कर रही है, ताकि किसी ने अगर को कट लगा दिया तो मुझे पता लग जाएगा किसने किया, आई कैन कैच होल्ड ऑफ हिम। दैट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम हियर। एनी चाइनीज, मेरे पास चाइनीज गाड़ी है, उसके अंदर भी रिकॉर्डर ऑन है, टेस्ला के अंदर भी रिकॉर्ड है, और मेरी वाइफ तो, और स्पेशली शी गोज टू द क्लाइंट्स, अपनी गाड़ी में जाती है, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड यहाँ पर तो जो बिल्डिंग्स भी हैं, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स आर बाय गवर्नमेंट ओन्ड रियल एस्टेट कंपनीज, तो वहां पर भी जाते हैं हम लोग। वी गो टू मॉल्स ऑल्सो, वी गो एवरीवेयर। हम लोग, हमें किसी ने रोका भी नहीं है कि भाई आप सिर्फ ग्रोसरी शॉप तक अपनी गाड़ी लेके जा सकते हो। फिर तो दैट मीन्स आधी कंट्री बेवकूफ है कि वो टेस्ला गाड़ी ले रही है, जो कि आप किसी बिल्डिंग में लेके नहीं जा सकते, आप सिर्फ ग्रोसरी शॉप तक लेके जा सकते हो, जहां पे लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो ये बेखुदी बातें मुझे लगता है सिर्फ एक सेंसेशन क्रिएट करने के लिए बाय सम बेवकूफ इन सोशल मीडिया और इन योर न्यूज चैनल्स। इसके पीछे सच्चाई 0% है, 0%। माय गॉड, मतलब सुन के तो ऐसा लगा यार, कमाल है, ये कैसी कंट्री है कि जहां पर आप चार्जिंग करने नहीं दोगे तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसी टाइम बंद हो गई सबकी सब। एग्जैक्टली। अब आप सोचो, दैट इज देखो, द ओनली चार्जिंग। हाँ। ये उसके अंदर ये तो है नहीं कि पेट्रोल डालोगे, ना पेट्रोल डलता है, ना डीजल जलता है, ना उसमें CNG जलती है। जो हम्म। इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक पे चलेगी। अगर उसको चार्जिंग की ही परमिशन नहीं है तो व्हाई हम्म। विल पीपल बाय इट? और जबकि पूरी कंट्री, यहाँ पर ऑलरेडी 40 to 50% इलेक्ट्रिक गाड़ियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा टेस्ला बिकता है यहाँ पर। सो ये तो दिस इज जस्ट बाय सम काइंड ऑफ इडियट, जो ऐसी बातें फैलाने की बात करता है। दे ओनली टू ट्राई टू बिकम फेमस, दे ट्राई टू क्रिएट सेंसेशंस इन द कंट्री, ताकि लोग बोलते हो यार क्या क्या बोला इन्होंने। तो ये एक व्यूज, Everything is said with so much of conviction, with force, with power, with conviction that you really feel like ये तो मतलब कोई proof लेकर आए हैं वहां से, या they really have like right sources to have मीना that जी, kind of information. मैं आपको फर्क बताता हूँ क्या होता है। आपने कभी मोदी जी को सुना है कभी बोलते हुए? आराम से कामली बोलते हैं। आप कभी राहुल गांधी को, केजरीवाल को, ममता बनर्जी को सुनिए, तो वो उत्तेजित होकर बात करती हैं। उसका रीजन क्या है? Hmm. झूठ को फोर्स चाहिए होती है प्रूव करने के लिए कि मैं सच हूं। सच को Hmm. फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने नहीं, आपके साथ इतनी बार शोज करे हैं, ठीक है, आपने मेरे शोज भी देखे हैं, बड़े कामली आराम से करते हैं विद फैक्ट्स। जो मैं बता रहा हूं आपको विद फैक्ट्स बता रहा हूं, दीज आर द फैक्ट्स, तभी हम आराम से कूलली बात करते हैं। झूठ को नहीं। जोश दिखाना पड़ता है, ताकि अपने आप को प्रूव करे कि मेरे पास कितनी जबरदस्त न्यूज है। पीछे रियलिटी जीरो है। ये ममता बनर्जी, केजरीवाल और राहुल गांधी की तरह ही आदमी है झूठा, जिसकी भी बात कर रहे हो आप। आई डोंट नो किसकी बात कर रहे हो, जिसकी भी बात कर रहे हो, वो केजरीवाल और ममता बनर्जी और राहुल गांधी की तरह एक नंबर का झूठा आदमी है, बस। चलो, ये तो एक और क्वेश्चन हो गया, तो एक और ऐसा ही तड़क भड़क वाला दूसरा भी मेरा क्वेश्चन है आपके लिए कि जैसी बड़ी ये कंपनी है वैसी कंपनी है आपकी एप्पल वहां पे, राइट? यस। एप्पल लाइक इतने बिकते हैं, इतने बनते हैं सब कुछ वहां पर मैंने सुना है कि एप्पल जो वहां पर लोगों को, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको वो एप्पल फोन अलाउ नहीं कर रहे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि एप्पल फोन के लिए हम आपको मतलब
एप्पल फोन बेच दो, हमसे सब्सिडी ले लो, बाय अनदर फोन। प्रॉब्ली दे वांट टू लाइक अपनी जो सेल है ना, तो हुआवे करके जो ब्रांड है करके, शायद वो उसकी ब्रांड को बढ़ाना चाहते हैं, और एप्पल को जो है वो धीरे धीरे उसके सारे जो विंग्स है ना वो सारे क्लिप कर रहे हैं एप्पल की सेल के, सो दैट एप्पल इज अ फेलियर ओवर देयर। तो आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, मिलिट्री ऑफिस में, कई बैंक्स वगैरह में भी आप एप्पल फोन नहीं लेके जा सकते हो। तो इसे अगर आप एप्पल ऐसी चीज लेके ही नहीं जा सकते, तो फिर हम लाख सवा लाख का हम फोन क्यों खरीदेंगे? मीना जी, पहली बात यह है कि पहली बात, इसमें दो पार्ट्स हैं आपके क्वेश्चन के। पहला है कि एप्पल फोन्स की सेल्स, गवर्नमेंट ने बोला है अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि आप एप्पल नहीं खरीदो, आप लोकल कंपनीज खरीदो ताकि हमारे कंट्री में बिजनेस बढ़े। तो ये बात सही है। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोला है, इंडिविजुअल्स को तो बोल नहीं सकते, बाहर जनरल पब्लिक को, कि भाई आप एप्पल नहीं खरीदे। लोगों की चॉइस है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी उन्होंने बोला है, इट्स नॉट फोर्सफुल, दे हैव गिवन देम कि भाई आप नहीं खरीदो। सो इट्स लाइक समथिंग, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया तो यहाँ पर लोग मानते भी हैं। तो उनको मालूम है कि अगर हमने रिक्वेस्ट भी करी है तो पीपल विल डू दैट। पहली बात ये। दूसरा, कि वो गवर्नमेंट की ऑफिस के अंदर आप अपना आईफोन लेकर नहीं जा सकते। ये पूरी 100% फॉल्स न्यूज है। इसके पीछे सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको पहले बोला है कि मेरी वाइफ जो है वो बैंकर हैं, उनके क्लाइंट जो हैं वो आर्मी के लोग भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं। शी हैज टू थिंग्स, वन इज एप्पल फोन शी यूजेस अ हुआवे फोन आल्सो, शी हैज टू फोन्स। और वो आर्मी एरिया में टेस्ला गाड़ी में अपना आईफोन एंड लोकल फोन हुआवे का दोनों लेके जाती है। एंड शी इज नॉट स्टॉप्ड एनीवेयर इवन इन अ आर्मी एरिया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात आप छोड़ ही दो, वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कोई भी फोन लेके जा सकते हो। कल संडे था, मेरा यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस थी, मेरी 1500 गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी थे उसमें, और प्राइवेट जो बिजनेसेस होते हैं वो भी थे, मेरे लेक्चर सुनने के लिए आए हुए थे। अब 1500 आदमी में से मेरे ख्याल से 1000 आदमी ऐसा होगा जिनके पास लेटेस्ट आईफोन था, बिकॉज दे वर अप मार्केट पीपल, दे वर लाइक मिलियनर्स एंड बिलियनर्स। उन सबके पास जनरली एक या दो फोन होते हैं, किसी के पास वहां पर लोकल कंपनी का फोन है, और आईफोन उन्होंने रखा ही हुआ है सबने। सो अगर आप ये बोलती हैं कि भाई ये 1500 आदमी सारे या गवर्नमेंट के बंदे हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज में काम करते हैं, या बिजनेस के लोग हैं, अब ये ऐसे लोग हैं जो सीईओज हैं, चेयरमैन हैं, इनका वास्ता हर रोज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ होता है, इनको जाना पड़ता है उनके ऑफिस में। यू थिंक दे विल बी गोइंग देयर विदाउट देयर फोन्स? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सच्चाई जीरो है। ये सिर्फ आई थिंक समबडी इज ट्राइंग टू मेक अ फूल ऑफ इंडियन पब्लिक। सच्चाई 0% है। अब मुझे पता नहीं बट आप कहां से ये चीजें निकाल के लेके आ रहे हो। but those are not on very alto-falto channels. They are like well-known channels. I'm not telling जीरो you about some XYZ and who's talking like that. No, जीरो like जीरो जीरो like it's from a लेकिन very good platform. जो आप मुझे बातें बोल रही हो, आई कैन सी there must be not 100 people talking about it, only 1% must be talking all this bullshit. क्यों? रीजन भी, कोई भी सेन आदमी, अगर इसके पीछे इतनी सच्चाई होती तो सारे चैनल्स के ऊपर ये बातें फ्लैश होनी चाहिए थी। किसी और चैनल ने ऐसी बात करी है? मुझे लगता है एक या दो चैनल होंगे जिसके ऊपर ये बातें चल रही होंगी, सारे के ऊपर ये बातें नहीं हो रही। अगर सभी के ऊपर हो रही होती, जैसे आज है, आज हमें पता लगा कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार बेचे, ये पूरे चैनल्स के ऊपर फ्लैश हो रही है बिकॉज ये सच्चाई है, ये बिकॉज खुलासा हुआ है। लेकिन अगर सिर्फ एक ही चैनल के ऊपर कोई बार बार आके बोली जा रही चीजों को, दैट मींस इसके पीछे सच्चाई नहीं है। और ये तो कोई छोटी न्यूज है। और आपको क्या लगता है कि अगर चाइनीज गवर्नमेंट टेस्ला को चार्जिंग नहीं होने देगी, आईफोन को आप बिल्डिंग में, किसी भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग में लेके नहीं जा सकते, तो ये तो उनको WTO में जाकर स्यू कर देंगे कि भाई आपने हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स कराई हुई हैं, हम आपके यहाँ पर लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और आप हमारा ही माल यहाँ पर बिकने नहीं दे रहे और यूज नहीं होने दे रहे। वो तो कच्चा खा जाएंगे, इतनी बड़ी कंपनीज है वो। इसके पीछे आप खुद अकल लगा के देखिए कि इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। तो धीरे धीरे मतलब शीशा साफ हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। देखिए, आपने मुझे क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको रियलिटी बता सकता हूँ, बिकॉज आई एम सिटिंग इन दिस कंट्री, हाँ, that is and what I'm I giving wanted you to know.
ओके। तो और भी मैंने अरे बहुत सारी फनी फनी बातें भी सुनने, मतलब अच्छा चलो, और एक मेन भी दिमाग में ये वाली बात जो सुनी हुई थी कि वहां पर जो कंस्ट्रक्शन करते हैं दैट इज नोन एज टोफू कंस्ट्रक्शन, मतलब वो कार्ड के पत्तों की तरह है, और जरा भी कुछ आए वो मतलब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती हैं सारी की सारी बिल्डिंग्स, और पानी नहीं दी जाता, बिजली नहीं दिया जाता, इट्स जस्ट लाइक अ फसाड। So is it ओके true that buildings like that they are just a facade and they like I don't know, I don't understand more of it, but इतना ओके पता है ओके। कि वो सब हल्की फुल्की कंस्ट्रक्शंस करी जाती है फॉर द नेम सेक। इज इट ट्रू? देखिए तोफू दंग यहाँ पर काफी बार वीडियोस आपने देखी होगी कि तोफू दंग है, बिल्डिंग का कोई बाहर से प्लास्टर गिर गया, या कोई कुछ चीज उखड़ के नीचे गिर गई, बारिश पड़ रही थी या हवा बहुत तेज चली, बारिश पड़ी तो कुछ पोर्शन टूट के नीचे गिर गया या कोई बिल्डिंग गिर गई। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप भी बड़े सिटीज में रहते हैं या कहीं जाते हैं जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, या आपका यहाँ वहां पर पुल बनते हैं। अभी आपने सुना होगा 4-5 महीने पहले बिहार के अंदर एक पुल टूट के नीचे गिर गया, अभी अंडर हम्म। कंस्ट्रक्शन था वो, और वो दूसरी हम्म। बार गिरा है। तो हम्म। ये तो अभी रिसेंट न्यूज है जो आपके दिमाग में है। ऐसे हमने कांग्रेस के टाइम पर कितनी बार सुना है कि पुल बन रहा था गिर गया, सड़क बढ़ रही थी, वो बारिश पड़ी तो उखड़ गई सारी की सारी। दैट मीन्स कि दैट मीन्स कि 70 साल से हमने खड्डों वाली सड़कें देखी हैं हमेशा। दैट मीन्स पूरी कंट्री में तोफूदंग सड़कें बन रही थी, और जो बिल्डिंग्स हैं पुल हैं वो सारे तोफूदंग थे भारत के अंदर भी। क्या 100% जो है वो पुल गिरते हैं? हाँ, भारत के अंदर हजारों लाखों पुल बने होंगे आज की डेट में, उनमें से एक पुल बिहार के अंदर गिर गया है, क्या बाकी के भी गिरे? ऐसा नहीं है। दैट मीन्स यू आर टॉकिंग ऑफ 1% और 0.1% आउट ऑफ 100% जो कोई टूटा है या गिरा है। वही चीज यहाँ पर भी है, भी यहाँ पर तो लाखों में बिल्डिंग्स बनती हैं और इनकी स्पीड बहुत है कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब उसमें से कुछ पोर्शन किसी चीज का टूट के गिर गया क्योंकि हवा तेज चली है, या टाइफून यहाँ पर बहुत आते हैं, 200-250 की किलोमीटर की स्पीड पर यहाँ पे टाइफून आते हैं, तो उसमें तो कहीं भी कुछ भी होगा तो टूट के नीचे गिर ही सकता है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। और सेकेंडली, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1000 या 2000 बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं। अब 2000 कंपनीज में से कोई एक होगा, ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये जो सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो तो क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना सकती, हिंदुस्तान के अंदर भी हैं। अब वहां पर मैंने खुद एक फ्लैट खरीदा, मैंने द हाईएस्ट एंड द बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी, और उसका बनने के बाद जब मैंने लिया 6 महीने के बाद सारा आउटर साइड पर पेंट उतर गया उसका। दैट मीन्स कि उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी, बिकॉज आई वॉज नॉट देयर। द बेस्ट पीपल ऑल्सो दे कैन मेक मिस्टेक्स, कई जानबूझ के भी करते हैं, कई बार गलती से भी हो जाता है, बट यू टेक आउट दैट स्मॉल थिंग है, देखिए जी ये तोफू बिल्डिंग गिर जाती है, ये हो जाता है। हिंदुस्तान में रोज बिल्डिंग्स गिरती हैं, रोज सीमेंट उतरता है, रोज पेंट उखड़ता है। 6 महीने के बाद वहां पे देखा जो हम कहते हैं पापड़ी बन गई पेड़ के ऊपर की बाहर से। तो दैट मीन्स की कंस्ट्रक्शन वाले ने गलत किया है? नो, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड दिस इज नेचर। नेचर अपना प्ले करती है चीजों को, एंड उसके कारण कोई चीजें टूट के नीचे गिर जाती हैं, या कोई 0.1% कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो अच्छा नहीं है, घटिया बिल्डिंग बना रहा है, तो उस बिल्डिंग ब्रेक डाउन, दैट इज पार्ट ऑफ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड हैपेंस। तो उसको आप तो आप उसको एक सिंगल आउट करके एक बिल्डिंग को, ओ देखिए जी ये तोफूदंग है, ये तोफूदंग है, बट वो तो सारे वर्ल्ड में होता है। अमेरिका में मैं देखा, वहां पर जो अंडर कंस्ट्रक्शन चीजें थी वो टूट के नीचे गिर गई। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया में भी कहीं पुल बन रहा था रेलवे का, वो अंडर कंस्ट्रक्शन नीचे गिर गया, उसमें 15-20 हमारे जो वर्कर्स थे उनकी डेथ भी हुई है वहां पर। तो दैट वाज तोफूदंग। दिस इज पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वेयर समथिंग विल गो रॉन्ग एंड समथिंग विल फॉल डाउन आल्सो। सो ये एक अगेन सेंसेशन बनाने की एक कोशिश की जा रही है। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं यहाँ पर जो पकड़े गए घटिया मटेरियल यूज करने के चक्कर में, उन्हें तो यहाँ पर हैंग कर दिया जाएगा। जो अच्छे कंस्ट्रक्शन, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये अप मार्केट एक फ्लैट है जहाँ पे मैं रहता हूँ, आपने मेरे वीडियो मैंने शेयर भी करी आपके साथ, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज जिन्होंने ये मेरा ये फ्लैट बना के दिया हम लोगों को, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद इट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई ये तो नहीं कि सारी पर बिल्डिंग ही तोफूदंग है। पर सुना है कि वहां पर फ्लैट्स वगैरह की भी वैल्यू बहुत कम हो गई है, बहुत सस्ते बिक रहे हैं बिकॉज इतने ज्यादा बन चुके हैं एंड ऑल दैट। पर जहां आपका मैंने सुना था यू हैव सच एन एक्सपेंसिव फ्लैट ओवर देयर की वैल्यू हैज यस। रियली इंक्रीज, वेयर एज आई हैव हर्ड इतने फ्लैट्स सस्ते बिक रहे हैं जिसकी हद नहीं है। देखिए बीना जी, क्या होता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ
थिंग्स गोइंग ऑन। एक तो ये है कि जो बड़ी सिटीज है वहां पर प्राइसेस 10-20% कम हुई हैं। रीजन भी कि लोग अभी पैसा खर्चना नहीं चाहते, बिकॉज बिजनेस इज राइज नहीं कर रहे। जब बिजनेस राइज करेगा तो लोग पैसा खर्चते हैं। तो अभी क्योंकि बिजनेस को राइज करने में टाइम लगेगा तो पीपल आर नॉट बाइंग इट। सेकेंडली, जब प्राइसेस कम होनी शुरू होती हैं तो लोग बोलते हैं कि भैया हो सकता है और कम हो जाए, तो वी आर वेटिंग कि भी और कम होगी तो हम खरीदेंगे। दूसरा एक और है कि जो यहाँ पे गांव है, गांव के गांव खाली हो गए, लोग वहां से निकल गए, निकल के शहरों में आ गए हैं। तो जो उनके बुजुर्ग थे उनकी डेथ हो गई है और वो मकान पड़ा है वहां पर। एंड जो शहरों में रहने लग गया वो गांव में नहीं जाना चाहता। लेकिन वहां पर क्या है कि उनको मिनिमम मेंटेनेंस भी पड़ रही है, बिजली का खर्चा भी आ रहा है, पानी का भी यहाँ पर काफी बड़ा एक्सपेंसिस होता है। तो दे वांट टू सेल बट देयर इज नोबडी टू बाय, बिकॉज गांव में कोई रहता ही नहीं है। तो इसलिए वो आपको 5 लाख में भी मकान मिल जाएगा आज की डेट में। A full-fledged house you can get for 500 lakh Indian rupees because nobody wants to go there. तो आप ये बोलिए कि भी वहां पे तो प्राइसेस इतनी क्रैश कर गई हैं कि 1 करोड़ का मकान 5 लाख में आ गया है तो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तो दैट इज इन अ वेरी रिमोट विलेज वेयर नोबडी वांट्स टू गो। तो आप अकेले उस विलेज में अगर आप वो मकान खरीद भी लेते हैं और पूरे विलेज के अंदर ना तो कोई शॉप चल रही है, ना कोई ग्रोसरी शॉप है, कुछ भी नहीं है, आप अकेले रहते हो, हु विल गो एंड लिव देयर? तो 5 लाख के मकान लेकर भी आप करोगे क्या उसका? करोगे क्या? नथिंग। सही बात है। सो ये चक्कर है जिसके कारण गांव के अंदर प्राइसेस जीरो हो गई, शहरों में प्राइसेस 10 या 20% कम है, बट दे आर रिवाइविंग दैट। और अभी यहाँ पर सेल्स पिकअप होनी शुरू हो गई है। सो अगले 1 साल में आप देखोगे कि मार्केट अगेन ऊपर आ जाएगी। Oh, nice. Good, good. So I have one more question. Chalo, we'll just wind up after that question. There's another thing which I heard कि जो मंगोलिया में जो कोल माइंस निकालते हैं और उसके साथ वहां पर यूरेनियम की भी माइंस है, और आई थिंक बहुत केयरलेसली निकाला गया कोल और यूरेनियम को, और यूरेनियम की जो डस्ट है वो कोल के ऊपर पड़ गई, और सारी रेडियो एक्टिव जो थी ना वो न्यूक्लियर पावर का ही होता है ना, उसके ऊपर जो असर आ जाता है न्यूक्लियर वाला। तो वो फिर वो बीजिंग वगैरह में भी उसका असर दिखा है, तो वो बीजिंग से भी लोग जो है वो नीचे और डाउन साउथ जो है वो वहां से भी वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह वो शिफ्ट हो रहे हैं। सो इज इट ट्रू कि रेडियो एक्टिव वाले जो है वो है वहां पर असर? ओके, एक अफवाह निकली थी 3 या 4 आई थिंक 1 मंथ बैक कि भाई कुछ लोग हैं जिनको रेडियो एक्टिव रेडिएशन आ गए हैं। सो दे वर फीलिंग कि मे बी ये जो जापान में जो सारा इन्होंने न्यूक्लियर का वेस्ट समुद्र में निकाल दिया है, तो उससे जो फिशेज हैं वहां से रेडिएशन कंट्री में तो नहीं आ गया। तो दे चेक्ड एवरीथिंग। तो इन्होंने देखा कि भाई फिशेज में कहीं ना कहीं रेडिएशन जापान से हमारी तरफ आया हुआ है। तो इन्होंने इंपोर्ट्स फिशेज के बंद कर दिए एंड जो वो लोग थे उन्हें आइसोलेट कर दिया जो जो रेडियो एक्टिव में इफेक्ट हुए थे। पहली बात ये। दूसरा, अगर जो आप बात कर रही हैं कि इन्होंने वो भी टेस्ट किया कि भाई जो कोल है अगर उसमें ये मिक्सिंग हो गई है, जो बात कर रहे हैं कहीं ना महानुभाव कि भाई उसके अंदर यूरेनियम की मिक्सिंग हो गई है, तो वो जो कोल है वो तो पूरे कंट्री में ट्रांसपोर्ट हुआ है, उसके बाद ट्रकों में गया है, ट्रेन में गया है। तो जहां जहां जाएगा वो रास्ते में सबको वो रेडियो एक्टिव जो है इफेक्ट करेगा, क्योंकि इसकी रेडिएशन हवा में घूमती है। तो वो सारे के सारे उस एरिया में लाखों हजारों करोड़ों लोग इफेक्ट हो गए होंगे, और जो ट्रकों में गया वो लोग भी, जो ड्राइवर थे वो भी इफेक्ट हुए होंगे। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। फिर वो सारा के सारे जो प्लांट्स हैं किसी फैक्ट्री में गया जहाँ पे कोल के प्लांट बने हुए हैं, पावर जनरेशन जहाँ पे खुद करते हैं ये फैक्ट्रीज में, वहां पे लोग इफेक्ट हुए होंगे। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। आपने कोई यहाँ पे ये नहीं देखा कि लोग यहाँ पे हॉस्पिटल बने पड़े रेडिएशन के, ऐसा भी कुछ नहीं है। दैट मीन्स, एंड सेकेंडली इसका जो इफेक्ट होता है जैसे फिशेज में भी रेडिएशन आए, उसका इफेक्ट 2 या 3 हफ्ते रहता है, उसके बाद ट्रीटमेंट लेकर लोग बाहर निकल जाते हैं। सो देयर वाज नथिंग लाइक अ पैंडेमिक कि एक पूरे कंट्री में रेडिएशन फैल गए हैं, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। न्यूज केम थ्रू एक ही कोई न्यूज वाला है जिन्होंने इसको बाहर फैलाया। देखिए बहुत आज की डेट में क्या हो गया कि सोशल मीडिया में लोग ऐसी बातें कई बार बोलते भी हैं सिर्फ इसलिए कि उनको लगता है कि मैं कोई एक्सक्लूसिव चीज दूंगा ना तो मुझे व्यूज मिलेंगे, लोग मेरे चैनल पर आएंगे। तो वो एक ऐसी सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं टू गेट व्यूज, उससे डॉलर बनते हैं इनको, और कुछ भी नहीं है। और इन्होंने बहुत ज्यादा इसको ओपनली इन्होंने इन्वेस्टिगेट करवाया चाइना ने।
आई नो इट बिकॉज यहाँ पर न्यूज में भी आया ये वाला कि ना समबडी इज स्प्रेडिंग इट। तो यहाँ के लोगों ने फिशेस खानी बंद कर दिए, जो सी फूड है वो खाना बंद कर दिया। तो दे टेक कि भाई ये चीजें हैं, दिस यस इट हैज कम, हमने लेकिन रोक लगा दी है। लेकिन जो दूसरी है कि कोल के अंदर यूरेनियम मिक्स होकर ये बुरे रेडिएशन फैल रहे हैं, उसपे 0% सच्चाई है। बट आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर अ फाइनल फ्रॉम द गवर्नमेंट। अभी तो जो टेस्टिंग वाले हैं उन्होंने बोल दिया कि भाई कोल में कुछ भी नहीं है, ये कोई ऐसी अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है, कोई भी पेंडेमिक अभी फैला नहीं है। बट वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इटसेल्फ। मैं प्राइवेटली जो मैंने सुना है और न्यूज में भी आया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बट यहाँ पर कोई जिसको बोलते हैं कि लोग इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि इस अगर यूरेनियम बाहर निकल गया होता लाखों लाखों लोग इफेक्ट हुए होते। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं यहाँ पर। एंड एज फार एज पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम बेजिंग टू साउथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेजिंग वाले बेजिंग में ही रहेंगे, वो कभी भी साउथ में नहीं आएंगे। इस लाइक दिल्ली में जो ये सारे हमारे ये बैठे हुए हैं पार्लियामेंट वाले, उनको बोलो यार यहाँ पे नहीं, आप बॉम्बे में करना। ये कभी भी भारत के लोग नहीं करेंगे। ये सिर्फ I.N.D वाले जो हैं चोर, यही जाके बॉम्बे में मीटिंग्स करेंगे, वो दिल्ली में नहीं करते हैं। तो बेजिंग वाले जो हैं वो बेजिंग में ही रहना पसंद करते हैं, वो साउथ में आना पसंद नहीं करते। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। पर काफी सारे क्वेश्चंस आपने बहुत सारे क्लियर कर दिए, मतलब एप्पल, टेस्ला, ये तो मतलब दे वर रियली शॉकिंग फॉर मी, स्पेशली टेस्ला का। मतलब दैट वाज अ हाई पॉइंट कि टेस्ला को चार्जिंग पॉइंट नहीं दे रहे हैं। दैट वाज लाइक द बेस्ट थिंग व्हिच आई हर्ड। सो लाइक ये सारे क्वेश्चंस मेरे अंदर ना बहुत घूम रहे थे कि मेरे को आपसे ये पूछने और मुझे ये क्लैरिफाई करना है कि हम, क्योंकि इंफॉर्मेशन कोई भी दिमाग में जानी चाहिए वो सच्ची वाली जानी चाहिए, ना कि क्रैप जाना चाहिए। So that नहीं was मीना the जी, reason I wanted to question you all these things. आपने बोला ना कि दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि टेस्ला को बाहर चार्जिंग ही अलाउड नहीं है, या आपको एप्पल के फोन है आप गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में लेके नहीं जा सकते। अब यहाँ पे जैसे अब मेरा है यहाँ पे मुझे वीजा से, अपने वीजे के लिए वी हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन ऑल्सो, वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है हमारी कि हम कहाँ पे रहते हैं। और मेडिकल के लिए हमें गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, बिकॉज एवरी 6 मंथ्स दे डू अवर मेडिकल ऑल्सो। तो वी गो देयर, हम अपने आईफोन्स को साथ में लेके जाते हैं, नोबडी इवन स्टॉप्स कि भी आप क्यों लेके जा रहे हो। तो एक्चुअली आपने बोला इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग नहीं है, ये फुलिशनेस है। और इसी जो ये गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं बिना किसी नॉलेज के, वो वो बहुत डेंजरस है। और यही चीज है जो लोग परसेप्शंस बना लेते हैं अपनी। ये आज आपकी भाषा बोल रहे हैं आपको खुश करने के लिए, व्यूज लेने के लिए, डॉलर बनाने के लिए, ये गलत चीजों को स्प्रेड करते हैं। कल को यही लोग इतने डेंजरस काम करेंगे कि आपके देश का नुकसान करा देंगे कहीं ना कहीं। और इसी बात का मुझे डर लगता है हमेशा। सही बात है। और चलो, थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग ऑल माय डाउट्स। एंड मतलब again I'll come up with more of such things. I would really love to clarify, क्योंकि not only me, there are so many people who are sitting there and who believe that. So I don't want कि कोई ऐसे ही बिना मतलब के विश्वास करे, और मतलब ठीक नहीं है ना वो हमारे सबके लिए भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। whatever you asking me, these are your doubts, it is not my doubts at all. तो आपके डाउट थे, इफ आई कुड क्लैरिफाई यू विद एक्चुअल फैक्ट्स फ्रॉम द कंट्री वेयर आई एम सिटिंग, सो आई हैव डन दैट। आप कभी भी क्वेश्चंस लेके आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो सच है मैं वही बताऊंगा। अगर कुछ गलत है यहाँ पर, जैसे रेडिएशन का बताया आपने, मुझे पूछा मुझे, अब जो मुझे पता है मैंने बता दिया कि यहाँ पर रेडिएशन अभी फैले नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं हुआ है। बट आई एम वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट्स एक्चुअल रिप्लाई, जो मेरे पास अभी नहीं आया है। जो बाहर से मुझे पता लगा, आप ऑलरेडी टोल्ड यू। बट एज फॉर इफेक्ट इज कंसर्न, इट इज नॉट देयर। एंड आई एम अ वेजिटेरियन, अगर फिशेज में आया भी होगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलो, on that good note, we'll just say bye. चलो, thank you so much, but I'll definitely come up with more of such stuff. Anytime, I'm always waiting for this kind of thing. मुझे अगर ऐसे झूठे लोगों को एक्सपोज करने का मौका मिलता है, और क्या चाहिए। हमारी तो देखो आंखें खुलती है, मैं सच्ची बोलूं, अगर हम इतना कुछ सुनते हैं ना, तो आंखें खोलना और दिल और दिमाग खोलना भी बहुत जरूरी है। True. No, I always feel that we should live in a real world, not in a false world created by somebody who is a foolish person and try to make a fool of us. हम इतने बेवकूफ नहीं है कि हम ऐसे बेवकूफों की बातों में आके खुद बेवकूफ बन जाए। लेकिन अगर हमें चटपटी बातें सुन के मजा आता है तो लेने दो मजा, उसमें हम क्या कर सकते हैं।
पर मुझे कई बार पहले तो मुझे बहुत विश्वास होता था भाई, मैं तो बोलती थी वाह गया गया चाइना गयो गयो मुझे ऐसा नॉट लगता पॉसिबल। था। But then since the time I've known you, so I've known more of facts, you know, so I wanted everybody to know about it. That's the reason बट I brought up all this. मीना जी, आपने मुझे लास्ट टाइम बोला था एक बार कि आप 3 साल से सुन रही हैं कि बस अगले महीने चाइना के टुकड़े हो हाँ। जाएंगे, चाइना फेल हो जाएगा। 3 साल से आप सुन रही हैं, 3 साल में उनका स्टेटमेंट चेंज नहीं हुआ। चाइना का आप सोचिए बताइए, क्या टुकड़े हो गए या यहाँ पर विद्रोह होना शुरू हो गया, यहाँ पे सड़कों पे सिविल वॉर हो रहा है। ये भी आपने बताया मुझे कि वो कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सिविल वॉर होने वाला है, यहाँ पे तो हाँ। टुकड़े हो जाएंगे, अनरेस्ट शुरू हो जाएगा, गवर्नमेंट के लोगों को पीटना शुरू कर दिया, बिल पे करने बंद कर दिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी हुआ नहीं है। 3 साल से आप बता रहे हो, दैट मीन्स अगले 5 साल भी वो यही राज बोलते रहेंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए, देखिए जी मैं सही हूँ। सही नहीं है, झूठे नंबर 1 है, सिर्फ डॉलर कमाने के लिए सेंसेशन क्रिएट करते हैं। इसके पीछे सच्चाई 0% है। चलो, very very good to know, Sumit. All your whatever you चलिए, told me, they were like eye openers for me. All right, thank you so थैंक much. यू, All जय हिंद। right जी, bye bye. Bye. कैसा लगता है आपके अपने शो पे आके ऐसे जवाब देने जब कोई और पूछता है तो? No, look, Meena ji, you've asked me very genuine questions, which is your हाँ. doubts. I did not know what you're going to ask me, but it is always good. जैसे मैं भी आपको बुलाता हूँ कई बार, I ask you questions, and you also answer me. What is your perspective? आप कैसे हम्म. सोचती हैं चीजों को? लेकिन हमने हमेशा अपने ओपिनियंस दिए हैं। आज ओपिनियन नहीं है, आज मैंने रियलिटी शेयर करी आपके साथ, फैक्ट्स आपने फैक्ट्स है हाँ. फैक्ट्स दिए हैं। तो ये बाकी शो से डिफरेंट है, बिकॉज दिस वाज समथिंग व्हिच इज व्हिच वाज क्रिएटिंग डाउट्स इन योर माइंड। आपके यस. डाउट्स को क्लियर किया मैंने विद फैक्ट्स एंड फिगर्स जो यहाँ पर हैं, नथिंग एल्स। चलो, ऑल राइट जी, बाय देन. थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय.